we are going to see what is vaccine diplomacy and the different issues associated with vaccine diplomacy. Let's continue. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देख लेना है थोड़ा एक कंटेक्स्ट क्या है इसका. एक्चुअली इंडिया ने डिसाइड किया है टू शिप आउट डोजेज ऑफ नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन टू नेबरिंग एंड की पार्टनर कंट्रीज़. ठीक है, इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि हम नोवल कोरोना वायरस से की जो वैक्सीन है वो नेबरिंग एंड की पार्टनर कंट्रीज़ को जो है सप्लाई करेंगे. द फर्स्ट बैचेस ऑफ वैक्सीन हैव बीन ऑलरेडी डिलीवर्ड टू भूटान एंड मालदीव्स बाय स्पेशल प्लेन्स एज अ ग्रांट और गिफ्ट. तो जो पहला जो बैच है वैक्सीन का वो ऑलरेडी हमने भूटान को और मालदीव्स को स्पेशल प्लेन्स के थ्रू जो है डिलीवर कर दिया है. और ये हमने एक्चुअली इसमें हमने ना अपना कोई रेसिप्रोसिटी नहीं रखा है उनसे. ठीक है, तो हमने उनको एक ग्रांट के फॉर्म में या एक गिफ्ट के तौर पे एक्चुअली दिया है. एंड ये एक इंडिया की जो सॉफ्ट पावर को बिल्ड करने का जो एक मतलब इंस्ट्रूमेंट है ये उस डायरेक्शन में काम कर रहा है. ठीक है, तो इंडिया की जो कोरोना वायरस वैक्सीन्स हैं उनके बारे में अगर हम जानें तो द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI दे ग्रांटेड द अप्रूवल फॉर 2 वैक्सीन्स. 2 वैक्सीन्स का अप्रूवल दे रखा है. कोविशील्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच इज़ इन पुणे एंड कोवैक्सीन बाय भारत बायोटेक. तो ये 2 वैक्सीन्स हैं. ओके, Covishield, it is the name given to an Oxford AstraZeneca COVID-19 वैक्सीन विच इज़ टेक्निकली रेफर्ड टू एज, ये नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि कोविशील्ड जो है कहाँ से आया है एंड कोवैक्सीन जो है ये इंडिया का खुद का इंडिजीनियस COVID-19 वैक्सीन है. एंड दिस वैक्सीन हैज़ बीन फाउंड टू बी सेफ एंड नो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड. अब इन दोनों में अगर हम फ़र्क देख लें, बिकॉज इंडिया वैक्सीन डिप्लोमेसी को प्रैक्टिस कर रहा है राइट नाउ. ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक प्राउड मोमेंट भी है इंडिया के लिए दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ विच इज़ एबल टू डेवलप इट्स ओन वैक्सीन एंड गिव टू इट्स own people, and at the same time it is also able to give this vaccine to other countries which are in need of it. So इस वजह से प्री के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो दोनों वैक्सीन्स इंडिया के पास में हैं राइट नाउ ये किस फॉर्म की हैं. तो ऑफ द 2 वैक्सीन्स जो कोवैक्सीन है, ठीक है, जो इंडिजीनियस है हमारी, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है. ठीक है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है. और कोविशील्ड ये एक लाइव वैक्सीन है. तो मतलब कोवैक्सीन में जो भी हम वैक्सीन्स एक्चुअली 2 तरीके की हो सकती हैं, जिसमें आप कई बार इनएक्टिवेटेड वायरस देते हो. ठीक है, एंड कई बार आप लाइव जो है वायरस उसमें देते हो बट वीक फॉर्म में देते हो. ठीक है, तो ये दोनों वैक्सीन्स का एक्चुअली डिफरेंस है जो हमें बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. नाउ मूविंग ऑन, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट वैक्सीन डिप्लोमेसी. सी, वैक्सीन डिप्लोमेसी इज़ द ब्रांच ऑफ ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी. मतलब हेल्थ डिप्लोमेसी का ही सब कॉम्पोनेंट होता है वैक्सीन डिप्लोमेसी, in which a nation uses the development or delivery of vaccines to strengthen ties with other nations. जैसे हमने भूटान को दिया, हमने मालदीव्स को भेजा, तो यहाँ पे हम वैक्सीन डेवलप करके, वैक्सीन को डिलीवर करके एक तरीके से अपने टाइज को दूसरे नेशंस के साथ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. कोलैबोरेटिव एफर्ट इसके अंदर, वैक्सीन डिप्लोमेसी के ही अंदर आता है. कई बार ये भी आता है कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ लाइफ सेविंग वैक्सीन्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज with the major actors, typically scientists, coming together to work irrespective of the kind of diplomatic relationship between the participating countries. Many a times vaccine diplomacy में देखने को मिला है कि जो अलग अलग कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट हैं वो साथ में आते हैं, वो अपनी नॉलेज पूल करते हैं, अपने रिसोर्सेज पूल करते हैं एंड फिर एक वैक्सीन को डेवलप करने की कोशिश करते हैं विच इज़ फॉर द गुड फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी. ठीक है, ऑल्दो हो सकता है कंट्रीज़ के बीच के रिलेशंस उतने अच्छे ना हों, इसी वजह से इसको डिप्लोमेसी कहा गया है ना, कि इस डिप्लोमेसी के थ्रू जो है रिलेशंस को भी अच्छा करा जा सकता है. डिप्लोमेसी एक तरीके का टूल होता है फॉरेन पॉलिसी का ही. ठीक है, जिसके बेसिस पे कंट्रीज़ आपस के जो रिलेशंस होते हैं उन्हें अच्छा या बुरा बनाते हैं, मोस्टली अच्छा ही बनाते हैं ऑब्वियसली. अब इसका बेनिफिट क्या है इंडिया के लिए?
See, it could provide innovative opportunities to promote India's foreign policy and diplomatic relations between India and neighborhood and across the globe. तो ये इंडिया के जो रिलेशंस इंडिया के नेबर के साथ में हैं, इंडिया के नेबर के साथ साथ में अक्रॉस द ग्लोब भी जो इंडिया के रिलेशंस हैं, इंडिया का जो स्टैटचर है, ठीक है, उसको जो है रेज करने के काम करेगी. तो दिस इज़ ऑल अबाउट वैक्सीन डिप्लोमेसी. मूविंग ऑन, हमें ये जानना है बिकॉज इंडिया इज़ राइट नाउ प्रैक्टिसिंग वैक्सीन डिप्लोमेसी. तो इंडिया का वैक्सीन डिप्लोमेसी प्लान क्या है? फाइन. सी, शिपमेंट्स हैव बिगन अराइविंग इन द मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश एंड नेपाल. म्यांमार एंड सीचल्स आर नेक्स्ट इन लाइन टू गेट कंसाइनमेंट्स. ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट स्टेटस है. श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस के केसेस में क्या है कि इंडिया एक्चुअली इन कंट्रीज़ का कन्फर्मेशन जो है वेट कर रहा है, जिससे कि पूरे जो रेगुलेटरी क्लियरेंसेस हैं वो सब करके जो है यहाँ पे भी वैक्सीन को डिलीवर किया जा सके. अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक जो एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, द ओनली एक्सेप्शन टू इंडियाज़ रीजनल वैक्सीन डिप्लोमेसी वुड बी पाकिस्तान, which has cleared the AstraZeneca vaccine for use but has neither requested. पाकिस्तान ने ये तो कह दिया है, जो वो एस्ट्राजेनेशिया वाली जो वैक्सीन है कोविशील्ड, पाकिस्तान ने कहा है कि हाँ हम ये यूज़ कर सकते हैं, बट ना तो उसने रिक्वेस्ट किया है इंडिया से, ना ही उसने कुछ डिस्कस किया है विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द डोजेस फ्रॉम इंडिया येट. तो पाकिस्तान एक एक्सेप्शन है इंडिया की रीजनल वैक्सीन डिप्लोमेसी में. फाइन. अब बेनिफिट्स क्या हैं इंडिया के लिए? ठीक है, तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे बेनिफिट्स को जानें तो पहली चीज़ स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, एंड एक तरीके से देखो तो हमने देखा होगा कि आप ये देखते हैं कि वैक्सीन नेशनलिज्म जो है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इन न्यूज़ है कि भाई कंट्रीज़ जो हैं जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ये चाहती हैं कि वैक्सीन्स जो भी बने सबसे पहले उन्हीं की पॉपुलेशन के लिए, उन्हीं के नेशन के लिए बने. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ के लोग जो हैं उनको वो वैक्सीन्स के बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे. उन्होंने ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा स्टॉक्स अपनी पॉपुलेशन के लिए पहले से ही रिजर्व करके रख लिए हैं. ठीक है, कंपनीज़ के साथ में डील्स कर लिए हैं. तो दिस इज़ वैक्सीन नेशनलिज्म. तो जब कोई कंट्री वैक्सीन डिप्लोमेसी के फॉर्म में, इस तरीके से ग्रांट्स की फॉर्म में, गिफ्ट्स की फॉर्म में, जैसे इंडिया कर रहा है राइट नाउ, वैक्सीन सप्लाई करता है, तो दिस प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव टू वैक्सीन नेशनलिज्म. एंड अलॉन्ग विद दैट सबसे मेन चीज़ इंडिया का सॉफ्ट पावर. ठीक है, जो किस तरीके से इंडिया का सॉफ्ट पावर डेवलप होगा. सॉफ्ट पावर पे आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो कि व्हाट इज़ सॉफ्ट पावर एंड ऑल, पूरा कंप्लीट उसमें बताया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू लाइक प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं सॉफ्ट पावर के. एनीवेज, सो सॉफ्ट पावर भी इंडिया का इससे बिल्ड होगा. दिस इज ऑल्सो विद इन द बेनिफिट्स फॉर इंडिया. वन बाय वन इसको हम देख लेते हैं. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्ट्रैटेजिकली बात करें कि स्ट्रैटेजिकली क्या फ़ायदा होगा, अर्निंग लॉन्ग टर्म गुडविल. ठीक है, बाय फाइनेंसिंग शिपमेंट्स फ्रॉम इंडियाज असिस्टेंस प्रोग्राम्स फॉर कैश स्ट्रेप्ड नेबरिंग कंट्रीज डेस्परेटली नीडिंग सच असिस्टेंस, इंडिया शैल अर्न लॉन्ग टर्म गुडविल. इंडिया का जो गुडविल है ना, ठीक है, उनकी नज़रों में वो एक्चुअली बिल्डअप होगा इंडिया के जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में एंड अक्रॉस इंडियन ओशियन कंट्रीज़. एंड ये थोड़ा रेड जो है कंट्रास्ट हो गया, कुछ दिख नहीं रहा है. एनीवेज, ये इट इज़ इन लाइन विद इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट इनिशिएटिव. जो इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट इनिशिएटिव है, जिसमें यह है कि इंडिया अपने नेबर्स को और जो इंडियन ओशन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उन्हें जो है प्रायोरिटाइज करेगा स्ट्रैटेजिकली. ठीक है, तो ये उसके कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये इंडिया को लॉन्ग टर्म गुडविल प्रोवाइड करता है. एडवांटेज ओवर चाइनीज़. सी, वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ये जानना पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही वैक्सीन डिप्लोमेसी यहाँ पे प्ले कर रहा है. चाइना भी वैक्सीन डिप्लोमेसी प्ले कर रहा है. एंड चाइना ने ऑलरेडी एक्चुअली बांग्लादेश के साथ में डील भी कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू वैक्सीन सप्लाई एंड ऑल. सो China recently offered its vaccines to Nepal, Afghanistan, Sri Lanka and Bangladesh as it held a multilateral dialogue with the four countries. China ने इन चारों कंट्रीज के साथ में, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश के साथ में, विच आर इंडियाज नेबर्स, मल्टीलेटरल डायलॉग कर लिया है कि किस तरीके से वैक्सीन सप्लाई किया जाएगा. एंड पाकिस्तान के साथ में भी ऑन एंटी एपिडेमिक प्रिवेंशन. अर्ली शिपमेंट फ्रॉम इंडिया इन दीज कंट्रीज कुड हेल्प काउंटर चाइनीज़ वैक्सीन. तो अगर इंडिया पहले ही शिपमेंट कर देता है, ठीक है, तो हम जो चाइना की जो वैक्सीन है उसको काउंटर कर सकते हैं. एंड
जो चाइना की वैक्सीन एंड मास्क डिप्लोमेसी है ना, उसको हम काउंटर कर सकते हैं इंडिया अपने नेबरहुड में। तो एडवांटेज ओवर चाइनीज। थर्ड थिंग इज लेवरेज ओवर वेस्टर्न कंट्रीज। वाइल द एफ्लुएंट वेस्टर्न वर्ल्ड, नोटेबली जो यूएस है, यूरोप है, दे आर फोकस्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन देयर ओन प्रॉब्लम्स। वेस्टर्न वर्ल्ड अपनी ही प्रॉब्लम्स में चला हुआ है। यूएस में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जब कैपिटल सीज होता है तो वी हैव सीन दैट हाउ दी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी राइट नाउ इज़ वल्नरेबल। यूरोप की अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। तो दे आर ऑलमोस्ट लाइक exclusively trapped in their own problems. So India is being appreciated for helping its neighbors in developing countries who could not afford US and European vaccines. तो ऐसी countries जो US की और यूरोपियन वैक्सीन्स को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, ऐसी कंट्रीज़ को अगर इंडिया वैक्सीन सप्लाई करता है इस मोमेंट पे, तो ऑब्वियसली इसको अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्ट्रैटेजिक जो है गेन्स हैं इंडिया के लिए, अगर इंडिया वैक्सीन डिप्लोमेसी प्ले करता है, वो भी बहुत राइटफुल तरीके से और जितना जल्दी हो सके उतना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं इंडिया के लिए। मेक इंडिया ग्लोबल सप्लाई सेंटर, ठीक है। बियॉन्ड इंडियाज इमीडिएट नेबर्स साउथ कोरिया, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, मोरक्को एंड साउथ अफ्रीका हैव ऑल शोन इंक्लिनेशंस टू परचेज वैक्सीन फ्रॉम इंडिया। सिर्फ इंडिया के अगर आप नेबर्स की बात ना करो और बियॉन्ड अगर आप इंडिया के नेबर्स देखो, तो जो ये कंट्रीज़ हैं विच आई हैव जस्ट मेंशन की साउथ कोरिया, कतर एंड ऑल, इन्होंने भी इंटरेस्ट शो किया है कि वो इंडिया से वैक्सीन परचेज करना चाहेंगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इससे इंडिया एक ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगेगा, ठीक है। एंड from India, which is estimated to be 60% of the global supply of inoculants. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बोला भी जाता है कि अगर इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स इंप्रूव करने हैं या अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ाना है, तो इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। एंड ये वैक्सीन डिप्लोमेसी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इंडिया को टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन द ग्लोबल सप्लाई चेन। ओके, सेकेंड थिंग इज बूस्ट फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ठीक है। India can become the pharmacy of the world. If Indian vaccines help developing countries to meet their urgent needs, they can become the future long-term destination for market expansion of Indian pharmas. Already in Indian जो pharmaceutical companies हैं, they are playing very good at the international market. But अगर India की vaccines भी अगर परचेज होने लगती हैं, तो ऑब्वियसली इंडियन फार्मा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली उसकी रेपो भी इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड इज़ ऑब्वियसली आफ्टर लॉकडाउन इंडिया की इकोनॉमी इज़ स्ट्रगलिंग, ठीक है। सो इट विल हेल्प इन रिवाइविंग द इकोनॉमी इफ इंडिया becomes the manufacturing hub to coronavirus vaccines across the world. It shall give a boost to the GDP of India. इंडिया की GDP को भी इससे बूस्ट मिलेगा। तो ये हमारे लिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है वैक्सीन डिप्लोमेसी। नेक्स्ट, जैसा मैंने बताया, ऑल्टरनेटिव टू वैक्सीन नेशनलिज्म. Vaccine nationalism is the mechanism through which a country manages to secure doses of vaccines for its own citizens or residents and prioritizes its own domestic markets before they are made available in other countries through pre-purchase agreements with the vaccine manufacturer. तो इसमें यही होता है कि जो कंट्रीज़ होती हैं वो जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर होता है उसके साथ में प्री परचेज मतलब परचेज से पहले के ही एग्रीमेंट्स कर लेते हैं कि आप हमें ही इतनी डोजेस प्रोवाइड करोगे, ठीक है, कहीं और नहीं सप्लाई करोगे। और इससे कंट्रीज़ क्या करते हैं, जो नेशंस हैं वो अपनी ही सिटीजन्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपनी ही डोमेस्टिक मार्केट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। तो दिस इज़ वैक्सीन नेशनलिज्म। और मेजर ड्रॉबैक जो वैक्सीन नेशनलिज्म का होता है वो ये होता है दैट इट पुट कंट्रीज़ विद फ्यूअर रिसोर्सेज एंड बार्गेनिंग पावर एट अ डिसएडवांटेज। तो जैसे जो कंट्रीज़ हैं विद इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो कंट्रीज़ हैं, देन इसके अलावा साउथ एशियन बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, छोटे छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं, उनके पास में इतनी ना तो बार्गेनिंग पावर है ना उतने रिसोर्सेज हैं कि वो इतनी बड़ी बड़ी जो फार्मा कंपनीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनके साथ में प्री परचेज एग्रीमेंट या डील्स करें कि भाई उनको भी एक अफोर्डेबल प्राइसेस पे उनकी पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन्स प्रोवाइड कराई जा सकें। तो डेफिनेटली वो डिसएडवांटेज एंड पे रहते हैं। इंडिया अगर इंटरवेंशन करता है यहाँ पे ऐसी कंट्रीज़ को वैक्सीन सप्लाई करने के लिए, तो डेफिनेटली जैसा हमने पहले बताया इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक गेन्स बहुत हो जाएंगे, ठीक है। तो इंडियाज intervention by making vaccines available to needy countries disrupted the vaccine nationalism. All right, so
सॉफ्ट पावर की अगर बात करें तो ये सब पॉइंट्स भी अगर जैसे अभी जो पीछे मैंने बताए वो भी कहीं ना कहीं इंडिया की सॉफ्ट पावर को एनहांस करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं. इंडियाज वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन कम्स एट अ टाइम व्हेन डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर जनरल हैज क्रिटिसाइज्ड मॉरल करप्शन ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम रिच कंट्रीज. की जो रिच कंट्रीज के जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं दे आर बेसिकली morally corrupt because they are not thinking for the humanity. They are selling their drugs at so high prices and they're doing pre-purchase agreements with the nations. So that's why WHO डायरेक्टर ने बोला है, डायरेक्टर जनरल ने बोला है कि जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, डेवलप्ड नेशंस के, दे आर मॉरली करप्ट and for delaying distribution of vaccines and targeting shipments to rich countries only. This could help India have a moral right to have greater say in international forums. तो अगर इंडिया इस तरीके से वैक्सीन डिप्लोमेसी को प्ले करता है तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है, इंडिया का जो वॉइस है, इंडिया का जो राइट है अपनी वॉइस को, अपने ओपिनियन को रखने का, वो इंक्रीज करता है. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट सॉफ्ट पावर. लेकिन अब जब भी आप एक आंसर लिखोगे तो उसमें डेफिनेटली भले हमें पता है सब कुछ पॉजिटिव है बट कहीं ना कहीं एक छोटा सा कॉन या लिमिटेशन आपको बतानी पड़ती है. तो उसके लिए हम बस इतना सा बता सकते हैं कि इससे ये हो सकता है कि अगर इंडिया वैक्सीन डिप्लोमेसी प्ले कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि इंडिया की खुद की पॉपुलेशन के लिए कहीं वैक्सीन्स कम ना पड़ जाएं, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन जो है अराउंड 1.3 बिलियन रीच कर चुकी है. ठीक है. एंड बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी वैक्सीन्स की ज़रूरत है. अभी सिर्फ फेज़ 1 चल ही रहा है वैक्सीन देने का, वैक्सीनेशन ड्राइव जो हमारी ड्राइव चल रही है उसका फेज़ 1 ही चल रहा है. सो बस एप्रीहेंशंस ये हैं कि इंडिया की खुद की पॉपुलेशन जो है इससे ना रह जाए. एंड सेकेंड थिंग, इन चाइना कोई इतना ईजी प्लेयर तो है नहीं, बिकॉज चाइना इज़ ऑल्सो प्लेइंग इट्स वैक्सीन डिप्लोमेसी. तो इंडिया हैज़ टू बी वेरी प्रोएक्टिव, ओके, इन कॉम्पीटिंग विद चाइना इन दिस वैक्सीन डिप्लोमेसी. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्स के तौर पर या आप लिमिटेशंस की तरह लिख सकते हैं. देन lastly, what we can say is that India has the challenge that while it distributes the vaccine to the world, it should ensure that much needed vaccine supply to those in India who cannot afford it. एक इंडिया को एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है जहाँ उसे एक्सटर्नल लेवल पे सॉफ्ट पावर को इन्हांस करना है, अपने स्ट्रैटेजिक गेन्स देखने हैं while practicing this vaccine diplomacy, but at the same time India has to ensure that its own population actually gets the benefits of its own vaccines, right? जो भी 2 वैक्सीन की हमने बात की हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट वैक्सीन डिप्लोमेसी एंड थैंक यू. And yeah, one more thing, that you can also get the PDF of all these videos and the details I have given in the description box. Thank you.